तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज आपके लिए मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है MMPH007 कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड्स मैनेजमेंट। दोस्तों आप ये समझिए कि मज़े ही आ रहे हैं लोगों के जिनके मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। भाई आज पेपर था MMPF006 का। आप यकीन मानिए 4 क्वेश्चन बिल्कुल फंस गए, डिट्टो वही कॉपी पेस्ट होकर जो मैंने वीडियोस बनाए थे। तो मतलब अगर 80% का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाते हो सिर्फ एक वीडियो जो कि 16 मिनट की है मुश्किल से उसे देखकर, तो इससे बेहतरीन तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो चलिए दोस्तों फर्दर डिले नहीं करते हैं और हम इस पेपर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। और मैं अगेन सेम पैटर्न रखूंगा, 2 सेट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, जिसमें से आपका 60 to 80% का पेपर फंस जाएगा होपफुली। और अगर नहीं भी फंसता है तो दोस्तों एटलीस्ट आप इतने प्रिपेयर हो जाओगे कि बना बना के अपने एंड से कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। जरूरी नहीं है कॉपी पेस्ट ही क्वेश्चन आपका आ जाए, बट कुछ चीजें ना प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी होती है। लोग अक्सर कमेंट कर देते हैं कि भाई आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। दोस्त मेरा पढ़ाया हुआ नहीं भी आया, बट आपने अगर ये वीडियो देख के कुछ तो समझा होगा, कुछ तो सीखा होगा। आप वहां पर नहीं लिख पा रहे हो तो इसमें आपकी गलती है भाई, इसमें वीडियो बनाने वाले बंदे की गलती नहीं है। वो सिर्फ आपको, मैं कोई पेपर लीक नहीं करता दोस्तों, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सैंपल पेपर्स होते हैं, ये कोई पेपर लीक नहीं हो रहे हैं यहाँ पे भाई। समझ में आ रही है? चलो दोस्तों अब फर्दर डिले नहीं करते और हम पढ़ते हैं अपने पेपर को। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ कंपनसेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कंपनसेशन प्रोग्राम। तो कंपनसेशन स्ट्रक्चर कैसे होता है और कंपनसेशन प्रोग्राम। कंपनसेशन आपको पता है कंपनसेशन क्या होता है? हम बोलते हैं कंपनसेट कर दीजिएगा कि उसको उसके अगेंस्ट में कुछ हो जाए हानि तो हम उसके अगेंस्ट में पैसे देते हैं, तो कंपनसेशन बोलते हैं उसको। एलिमेंट्स ऑफ कंपनसेशन स्ट्रक्चर, कंपनसेशन मींस टोटल पेमेंट एंड बेनिफिट्स गिवन टू एम्प्लॉयज फॉर देयर वर्क। समझ में आ रही है? जो बेनिफिट्स देते हैं या पेमेंट्स देते हैं, बोनसेस देते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज का कंपनसेशन। सो मेन एलिमेंट बेसिक पे, फिक्स सैलरी पेड मंथली, एग्जांपल 25,000 रुपए पर मंथ बेसिक सैलरी हो गई। डियरेंस अलाउंस DA paid to reduce effect of inflation, government employees getting DA linked to price index. Allowances, extra payments for specific purposes like HRA, travel allowances, medical allowances. आप अपनी सैलरी स्लिप देख लेना, उसमें सब कुछ दिख जाएगा आपको। इंसेंटिव एंड बोनस, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस पेमेंट्स, सेल्स एम्प्लॉय गेटिंग बोनस ऑन अचीविंग टारगेट, बेनिफिट्स एंड प्रीरिक्विजिट्स, नॉन कैश बेनिफिट्स लाइक PF, ग्रेजुटी, इंश्योरेंस, कंपनी कार एटसेट्रा। Functions and responsibility of compensation program: attract talent, competitive salary helps attract good employees। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप सैलरी इंडस्ट्री में अच्छी दोगे तो लोग खुद चल कर आएंगे आपके पास, आपको ज्यादा चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आपके पास लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर है रिटेन एम्प्लॉयज, फेयर पे रिड्यूसेस टर्नओवर। अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही है एग्जिस्टिंग कंपनी में तो आप बाहर ज्यादा हाथ पाँव नहीं मारते हो। जैसे ICICI का टर्नओवर रेशो बहुत कम है, वहाँ पे लोग अपनी जिंदगी बिता देते हैं एक जॉब में ही, क्योंकि वहाँ उनको ऑलरेडी अच्छी सैलरी मिल रही है, कॉम्पिटिटिव सैलरी मिल रही है एज कम्पेयर टू द बैंक, एंड वहाँ का वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है और लर्निंग स्कोप भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, उनके एम्प्लॉइज के लिए। तो इसलिए वहाँ पे टर्नओवर रेशियो बहुत कम है, वहाँ जल्दी लोग जॉब नहीं छोड़ते। फिर है मोटिवेट परफॉर्मेंस, इंसेंटिव्स एनकरेज बेटर प्रोडक्टिविटी। ठीक बात है भाई, मोटिवेशन आता है अगर इंसेंटिव्स मिलते हैं तो हर कोई काम करता है। एंश्योर इक्विटी एंड फेयरनेस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर आप देखेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल पे मिलता है इक्वल वर्क के लिए, वहाँ पे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम होते हैं। लीगल कंप्लायंसेस फॉलोज लाइक वेज कोड, मिनिमम वेजेस एक्ट, इस तरीके की चीजों को आपको रखना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा वेजेस एंड बिहेवियरल थ्योरीज। वेज और बिहेवियरल थ्योरीज क्या है? मेजर वेज थ्योरीज क्या थी? तो जैसे कि पहली थी सब्सिस्टेंस थ्योरी, सेकंड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और बार्गेनिंग थ्योरी। बिहेवियर थ्योरीज इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, मास्लोस नीड हायरार्की एंड हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। ये बिहेवियरल थ्योरीज थी। दोस्तों आपने पढ़ ली, इन थ्योरी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि थ्योरीज थी। मेजर बेस थ्योरी में आपकी सब्सटेंस थ्योरी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और बार्गेनिंग थ्योरी ये आई थी। और बिहेवियरल थ्योरीज में आपकी इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेड थ्योरी, मास्लोस नीड हायरार्की और हर्ट्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी। तो थ्योरी 1 पढ़ते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इसमें बोला गया वेजेस डिपेंड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। एग्जाम्पल तौर पर समझिए, अगर वर्कर ज्यादा आउटपुट देता है तो उसका ज्यादा सैलरी मिलेगी। मेरिट्स इनकरेज एफिशिएंसी, फेयर इन थ्योरी। डीमेरिट्स प्रोडक्टिविटी मेजर करना मुश्किल हो जाता है, इग्नोर सोशल फैक्टर्स। थ्योरी 2 है इक्विटी थ्योरी, मीनिंग एम्प्लॉइज कंपेयर देयर पे विद अदर्स। अगर सेम जॉब करने वाला कलीग ज्यादा सैलरी ले रहा है तो डिससैटिस्फैक्शन ऑब्वियसली होगी। मेरिट फोकस ऑन फेयरनेस, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। डीमेरिट परसेप्शन सब्जेक्टिव होती है, कंपैरिजन कभी खत्म ही नहीं होता है जिंदगी में। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेंड्स इन कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स। परफॉर्मेंस लिंक्ड पे, वेरिएबल पे सिस्टम्स, स्टॉक ऑप्शंस लाइक ई शॉप्स, जो एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शंस मिल जाते हैं, ई शॉप्स मिलते हैं। फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स देना, स्किल बेस्ड पे करना, वर्क लाइफ बैलेंस रिवॉर्ड देना, तो ये सब चीज़ सही रहती है। एग्जांपल के तौर पर समझे, गूगल ऑफरिंग स्टॉक ऑप्शन प्लस फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। अगर गूगल के ऑफिस में तो ऐसा है कि आपको बिगाड़ देंगे, ऐसा बोलते हैं कि गूगल में आपको ना स्पॉइल किया जाता है कि आप ताकि दूसरी जॉब कहीं ढूंढो ही नहीं। वहाँ पे आपको हर 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर उतना बड़ा ऑफिस है उनका, वहाँ पे आपको स्नैक्स मिल जाते हैं, आप जो मर्जी खाइए, चॉकलेट्स लीजिए, बेवरेजेस लीजिए। अगर आपको लगता है कि विद इन अ टीम आपको
अगर आप इस टीम में नहीं चाहते तो आप दूसरी टीम में शिफ्ट हो जाइए, आपको लगता है आपके पास कोई नया आइडिया तो आप उन्हीं को पिच कर दीजिए, वो आपको फंडिंग दे देंगे। तो मतलब ऐसा एनवायरमेंट है उनका कि मतलब वो तो पूछिए मत, गूगल तो अलग ही लेवल की चीज़ है। क्वेश्चन 4 है हमारा, मिनिमम वेजेस वर्सेस नीड बेस्ड मिनिमम वेज एंड वेज कोड 2019, ये क्या है? तो मिनिमम वेज क्या था? लीगल मिनिमम पे फिक्स बाय गवर्नमेंट। नीड बेस्ड मिनिमम वेज इज कवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। डिफरेंस समझते हैं, देखिए। बेसिस मिनिमम वेजेस, नीड बेस्ड। स्कोप बेसिक सर्वाइवल के लिए मिनिमम वेजेस, नीड बेस्ड के लिए डिसेंट लिविंग। फैक्टर्स लीगल लिमिट रहती है और नीड बेस्ड में फैमिली नीड आ जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेज अंडर वेज 2019, वेज इंक्लूड्स बेसिक पे, डेरेंस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस, एक्सक्लूड्स बोनस, एचआरए, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ओवरटाइम। शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, जॉब असेसमेंट क्या है? सिस्टमेटिक एवोल्यूशन ऑफ जॉब वैल्यू। एग्जांपल, मैनेजर जॉब वैल्यू हायर देन क्लर्क ड्यू टू रिस्पांसिबिलिटी। सही बात है, मैनेजर की जॉब वैल्यू ज्यादा है क्योंकि क्लर्क का काम क्या है, सिर्फ छोटा मोटा काम है, बट मैनेजर के ऊपर ओवरऑल मैनेजमेंट के डिसीजंस की बात आ जाती है। तो इसलिए सिस्टमेटिक एवोल्यूशन ऑफ जॉब टाइप होना ही चाहिए। टाइम स्पैन ऑफ डिस्क्रिशन मेथड, मेजर जॉब वैल्यू बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग टाइम। एग्जांपल, सीईओ डिसीजन अफेक्ट कंपनी फॉर ईयर्स, क्लर्क डिसीजन अफेक्ट डेली वर्क। पे कमीशन वर्सेस वेज बोर्ड, बेसिस पे कमीशन, वेज बोर्ड। कवरेज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक के लिए है। नेचर है परमानेंट सेटअप है, इसका अपना पे कमीशन का परमानेंट सेटअप है और अपना बोर्ड वेज बोर्ड का टेम्पररी है। एग्जांपल, 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन लगने वाला है। और फिर उसके बाद जर्नलिस्ट वेज बोर्ड, जो आपका वेज बोर्ड होता है। रोल ऑफ वेज बोर्ड्स, फिक्स फेयर वेजेस, बैलेंस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इंटरेस्ट, रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। 7th पॉइंट है हमारा, 7th क्वेश्चन है, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड स्टॉक ऑप्शंस। बोनस क्या है? एक्स्ट्रा पेमेंट बियॉन्ड वेजेस। प्रोस, मोटिवेशन देता है और शॉर्ट टर्म फोकस रहता है। कौन सी इसका ये है कि लोग बोनस लेके अपनी अगला कंपनियां ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉय शेयर कंपनी प्रॉफिट। एग्जांपल, कंपनी प्रॉफिट का 5% एम्प्लॉय को दिया जाता है, इस तरीके से हम बोनस कह सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल ये रहता है। प्रो, लॉयल्टी बनती है। कॉन्स, प्रॉफिट फ्लक्चुएट होते हैं तो लोगों का बोनस और या शेयर भी फ्लक्चुएट हो जाता है। स्टॉक ऑप्शंस, राइट टू बाय कंपनी शेयर्स एट फिक्स प्राइस। प्रोस, ओनरशिप फीलिंग। कॉन्स, मार्केट रिस्क रहता है, भाई कंपनी डूबी तो आपके शेयर भी डूब जाएंगे, फायदा कुछ नहीं है। ट्रेडिशनल वर्सेस कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंपनसेशन, बेसिस ट्रेडिशनल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड। फोकस ऑन जॉब रोल एंड स्किल्स। पे फिक्स है, फ्लेक्सिबल है, ग्रोथ स्लो है और इसमें फास्ट है। अप्रोप्रिएटनेस, बेस्ट फॉर नॉलेज बेस्ड जॉब्स लाइक आईटी। टोटल परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन, पे लिंक्ड विद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड टीम रिजल्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो दोस्तों हमने एक सेट यहाँ पढ़ लिया है, अब हम सेकंड सेट की बात करेंगे। सेकंड सेट भी आप लोगों के साथ डाल देंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सो सेकंड सेट के लिए हम लोग दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं अगेन। सो हमारा पहला पॉइंट है, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन पॉलिसी। फंक्शंस, अट्रैक्ट टैलेंट्स, मोटिवेट एम्प्लॉइज, एंश्योर फेयरनेस, कंट्रोल कॉस्ट। समझ आ रही है? फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन पॉलिसी। पहला फंक्शन क्या है कंपनसेशन पॉलिसी का? अट्रैक्ट टैलेंट, मोटिवेट एम्प्लॉइज, एंश्योर फेयरनेस, कंट्रोल कॉस्ट। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट पे फॉर राइट वर्क एट राइट टाइम। सेकंड है हमारा कंपैरिजन ऑफ वेज थ्योरीज, थ्योरी बेसिस और लिमिटेशन। सब्सिस्टेंस क्या बोलती है? सर्वाइवल, और लिमिटेशन क्या है? इग्नोर करती है स्किल। डिमांड एंड सप्लाई का क्या है? मार्केट फोकस को अपना बेस बनाती है पर एक्सप्लॉइटेशन रिस्क रहता है उसमें। बार्गेनिंग में क्या? नेगोशिएशन जो है उसका बेसिस रहता है, यूनिट या स्ट्रेंथ डिपेंडेंट हो जाती है लिमिटेशन। थर्ड क्वेश्चन हमारा, एस्पेक्ट रिलेटेड टू वेज फिक्सेशन, इकोनॉमिक, कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्रोडक्टिविटी, सोशियोलॉजिकल, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिसी, साइकोलॉजिकल, मोटिवेशन, एथिकल, फेयरनेस एंड जस्टिस। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है शॉर्ट नोट्स, डिसीजन बेस्ड बैंड मेथड, जॉब्स ग्रुप बेस्ड ऑन डिसीजन अथॉरिटी, जॉब असेसमेंट, एवोल्यूशन ऑफ जॉब वर्थ, पॉइंट रेटिंग मेथड, जॉब्स रेटेड ऑन स्किल्स, एफर्ट एंड रिस्पांसिबिलिटी बेसिस। फिर है बेस सर्वे मेथड्स। दो तरीके से होते हैं भाई, कैसे होते हैं मेथड्स बेस सर्वे? एक तो क्वेश्चनर मेथड हो सकता है, इंटरव्यू मेथड हो सकता है, या पब्लिश डेटा मेथड भी हो सकता है। एक्सप्लेन एनी टू, तो क्वेश्चनर मेथड कंपनीज एक्सचेंज सैलरी डेटा, इंटरव्यू मेथड डायरेक्ट डिस्कशन विद एचआर मैनेजर्स। पे कमीशन वर्सेस वेज बोर्ड वर्सेस वेज डिटर्मिनेशन मेथड्स। मेथड्स कलेक्टिव बार्गेनिंग, गवर्नमेंट फिक्सेशन और वेज बोर्ड्स। मेरिट, फेयरनेस एंड स्टेबिलिटी, डेमेरिट्स, टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी रिजिड। टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, एचआरए अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस, और फिर आपका डे रेंट अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंसेस होते हैं, स्पेशल अलाउंसेस होती है, जैसे कि मेट्रो सिटी एम्प्लॉइज गेट हायर एचआरए एज कम्पेयर टू द टायर 3 सिटीज। तो ये तो आपको सबको पता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने MMPH 007 का आपसे वीडियो डिस्कस कर लिया है। ओके, टाटा, बाय।